हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारासर। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट के टॉपिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति या स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, बहुत बड़ी समस्या की बात है कि राजनीति विज्ञान, जैसा कि इसके शीर्षक में है, इस संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं हैं और इस स्थिति को विद्वान अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा राजनीति विज्ञान कला है। इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान को बहुत सारे विद्वान विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं हैं और बहुत सारे विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कसौटी के अंतर्गत मानते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं है। सबसे पहले हमें विज्ञान की परिभाषा को जानना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कार्य और कारण संबंध निश्चित। विज्ञान उस ज्ञान राशि को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्य एवं कारण का संबंध अभेद हो। जहाँ कार्य कारण है तो कार्य होना ही चाहिए, इन दोनों में परस्पर संबंध होने चाहिए। ये हमें सार्वभौमिक रूप में दिखाई देना चाहिए। चाहे ये काम अमेरिका में हो रहा है, भारत में हो रहा है, इतिहास में हुआ है, भविष्य में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो कार्य और कारण का जो संबंध है वो एक उनमें अभेद का संबंध होना चाहिए। अगर कारण है तो कार्य निश्चित तौर पर होना चाहिए, वह विज्ञान का एक तत्व है। दूसरा है निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत। जो भी प्रयोग के बाद, परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाले जाएं वो निश्चित होने चाहिए और शाश्वत होने चाहिए। अर्थात जो निष्कर्ष एक स्थिति में निकाला गया है वही निष्कर्ष दूसरी स्थिति में ही होना चाहिए, चाहे वह निष्कर्ष 100 साल पहले का हो। अगर समान परिस्थितियाँ समान तरीके से प्रयोग किया गया है तो सेम निष्कर्ष आना चाहिए। दूसरा है शाश्वत, हमेशा बने रहने चाहिए वो निष्कर्ष। अगर उन्हीं दशाओं में प्रयोग किया जा रहा है तो वो निष्कर्ष एज इट इज होने चाहिए। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक तरह से कार्य और कारण निश्चित संबंध का अभाव रहता है और कोई शाश्वत सिद्धांत हम नहीं दे सकते हैं। एक इनके जो प्रमुख विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उन्होंने बकल, मैटलैंड, बर्क, काम्टे, बियर्ड, कैटलिन, ब्रोगन, मॉस्का इत्यादि तमाम विचारक हैं, वो एक तरफ ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ विचारकों का एक धड़ा ऐसा है, वो ये कहते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान है। हम अरस्तु की बात करें जो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर साइंस राजनीति विज्ञान को कहते हैं। और वे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखा हुआ है। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानवीय सभ्यता को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत है। अब हम बात करते हैं कि ये विद्वान है जैसे बकल तो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मैटलैंड राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के जब हम प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं उन पर मुझे खेद नहीं होता है, बल्कि शीर्षक पर खेद होता है जो कि राजनीति विज्ञान शीर्षक के रूप में लिखा हुआ होता है। तो तमाम तरह से ये विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। हम प्रमुख कारणों के तौर पर ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को ये सारे विद्वान विज्ञान क्यों नहीं मानते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सर्वमान्य तथ्य नहीं है। ऐसे तथ्य नहीं है जिनमें विद्वानों में मतों को लेकर समानता हो, जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र। इनमें जैसे हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं उनमें एक समान स्थिति पाई जाती है। जैसे गणित में हम देखते हैं 2 और 2 4 होते हैं। हम ये देखते हैं फिजिक्स में कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, उनको लेकर सभी सहमत हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में मत विभिन्नता की स्थिति हमें सर्वत्र दिखाई देती है। जैसे कि हम बात करें कि राजनीति विज्ञान में एक तरफ विचारक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्षधर हैं, दूसरी तरफ विचारक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के अपोजिट हैं। जैसे एवेसीज जैसे विद्वान ये मानते हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लास्की भी यही मानते हैं। और दूसरी तरफ लेकी, सिजविक, ब्लंटसली जैसे विद्वान ये मानते हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्था किसी भी देश के लिए घातक है। तो इसीलिए मत विभिन्नता की स्थिति हमें राजनीति विज्ञान में सर्वत्र दिखाई देती है। दूसरा हम देखते हैं कार्य कारण निश्चित संबंध का अभाव। ये देखा जाता है
कि राजनीति विज्ञान में हमेशा कार्य एवं कारण का संबंध निश्चित हो, ये बात सच नहीं है। हम बात करें उदाहरणों को लेके, जैसे 1917 में सोवियत रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और उस साम्यवादी क्रांति को लेके तमाम तरह के कारण बताए जाते हैं। कोई एक उसका कारण, प्रमुख कारण नहीं है। और सोवियत संघ में जैसे हालात थे वैसे क्रांति के प्रयास अन्य देशों में भी किए गए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। तो क्या कारण कह सकते हैं हम उनके? इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें अस्पष्टता की ओर ले जाती हैं। तीसरी हम बात करते हैं पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव। हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की तरह पर्यवेक्षण और परीक्षण नहीं किए जा सकते। हम लॉर्ड ब्राइस के संदर्भ में कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के जो परीक्षण हैं, प्रयोग हैं, उनको अब लैब में हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और वही निष्कर्ष आएंगे, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो प्रयोग की मूल इकाई है वो मानव है और मानव का व्यवहार नितांत परिवर्तनशील है। अब हम बात करते हैं मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। हम ये देखते हैं कि दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, तथ्य और मूल्य। हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तथ्य एक तरह से निर्जीव होता है, लेकिन हम राजनीति विज्ञान में बात करें, अन्य समाज विज्ञानों में बात करें, इन सब में मानव के व्यवहार का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मानव व्यवहार नितांत परिवर्तनशील है। मानव व्यवहार विभिन्न स्थितियों में परिवर्तित होता है, विभिन्न दशाओं में परिवर्तित होता है। उसके अंदर आवेग होते हैं, संवेग होते हैं। तो उन परिवर्तित दशाओं में हम एक तरह से ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति के द्वारा हर स्थिति में उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो मानवीय व्यवहार के नितांत परिवर्तनशील होने की वजह से हम एक ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इन दशाओं में व्यक्ति ऐसा आचरण करेगा। अगला बिंदु हम देखते हैं, अचूक माप संभव नहीं। इसी कारण मानवीय व्यवहार का एक हम सटीक मापन नहीं कर सकते, क्योंकि मानवीय व्यवहार जैसे ही स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो मानवीय व्यवहार बदल जाता है। हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन हो, जब अगर ऐसी स्थिति आती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, हताशा में हो, तब वह एक अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है किसी व्यक्ति के प्रति। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार हमेशा परिवर्तनशील है। तो ये हमें एक सर्वमान्य निष्कर्ष या सिद्धांत बनाने में ये चीज़ कठिनाई पैदा करेगी। अतः ये विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। अगला हम देखते हैं भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। इस संदर्भ में बर्क कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसमें भविष्यवाणियाँ कतई संभव नहीं है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कोई चुनाव होता है और चुनाव में हम ये देखते हैं कि तमाम एग्जिट पोल आते हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं वो वास्तविक चुनाव परिणामों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। कई बार चुनावों के अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। तो ये अप्रत्याशित परिणाम क्यों आते हैं? क्योंकि मानवीय व्यवहार की हमने जिस तरह से जांच की, जिस तरह से परखा, लोग सच ही नहीं बताते हैं किस पार्टी को वोट किया। एग्जिट पोल सही कहाँ से होगा? तो कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना नितांत कठिन है। अगला बिंदु हम देखते हैं, परिभाषा शब्दावली के संबंध में मतांतर। हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेके बहुत से विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, बहुत से कला मानते हैं, बहुत से कहते हैं राजनीति शास्त्र कहते हैं, बहुत से विद्वान राजनीतिक दर्शन के पक्षधर रहते हैं। तो इसके नाम परिभाषा को लेके तमाम मतांतर है। और शब्दावली, इसकी जो राजनीति विज्ञान की शब्दावली है, उस शब्दावली में भी बहुत से विद्वान किसी एक सिद्धांत को ज़्यादा वरीयता देते हैं। अध्ययन पद्धति हैं, उनको लेके भी राजनीति विज्ञान के विद्वानों के अंदर तमाम मतभेद की स्थिति दिखाई देती है। अगला बिंदु देखते हैं हम, अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। हम ये देखते हैं कि विज्ञान की ओर हमें वो चीज़ ले जाती है जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ हो, लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन सब्जेक्टिव है। ये विषयी के ऊपर निर्भर है कि जो व्यक्ति अध्ययन करता है उस अध्ययनकर्ता के हिसाब से सिद्धांत बदल रहे हैं, विचारधाराएं बदल रही हैं। हम ये देखते हैं कि तमाम विचारक किसी एक विचारधारा को लेके एक मत नहीं है। कोई विचारक मार्क्सवादी विचारधारा को श्रेष्ठ बता रहा है, कोई पूंजीवादी व्यवस्था को श्रेष्ठ बता रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक व्यक्ति के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें यथावत नहीं रहती। जैसे मान लो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था
राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ की जनता, इन दोनों का मिश्रित अध्ययन किया जाना है, तो हर विचारक अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष अलग अलग निकालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से ये विषयनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ की तरफ हमें ले जाती है, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव न होकर सब्जेक्टिव की तरफ हमें ले जाती है, इसीलिए ये विज्ञान की परिभाषा से हमें पृथक करती है। सभी का धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।